कबूतर प्रतियोगिता के दौरान वाइल्ड लाइफ व पुलिस कर्मियों द्वारा परेशान करने का आरोप लगाते हुए कबूतर पालने वाले पक्षी प्रेमियों ने लिखित ज्ञापन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश को सौंपा है। ओम प्रकाश धनखड़ शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने कलायत पहुंचे थे। दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए कबूतर पालने वाले युवाओं में न्यू मॉडल टाउन में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और इस दौरान वाइल्ड लाइफ अधिकारियों के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कबूतर प्रेमियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर उचित कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद। जी भाई जी, क्या नाम है? मेरा नाम योगेश है जी। जी, इकट्ठे हो रहे हैं सभी कबूतरबाज, क्या मामला है, किस विषय को लेकर? जी मामला तो ये है कि जी जो ये प्रतियोगिता कराई जाती है कबूतर की सारे स्टेट में कराई जाती है जी, और ये कबूतर पालना कोई लीगल काम नहीं है जी। इसका हमारे पास लाइसेंस भी है, बाजी करवाने का लाइसेंस भी है हमारे पास। इसमें ये है जी पुलिस हमें नाजायज तंग करती है, और इसमें जैसे कि कोई बच्चा है गरीब घर का है जी, वो किसी की मांग के मोटरसाइकिल लेके भी गया है ना, उसका मोटरसाइकिल का चालान कर देती है, और उसके घर में इतना भी होता नहीं जी कि वो उसको मोटरसाइकिल को छुड़वा सके। ये बिना बात की रेड होती हैं जी, जैसे कि ना तो इनके पास कोई ऑर्डर होता जी, ना इनके पास कोई लीगल एक्शन करने की यानी कि होती जी परमिशन जी। ये सीधा रेड मारते हैं जी, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए होता है जी। सब कुछ गरीब बच्चों को सताया जाता है जी। हम इसलिए ये देखो जी, हमारे पास फाइल है जी, इसमें सारा रिकॉर्ड है जी कि इन्होंने कब कब इलीगल जो रेड है वो मारी है जी। ठीक है, इसमें नुकसान होता है जी बच्चे का जी, कोई डर के मारे भाग रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए जी, एक दो को चोट भी लगी है पीछे जी, ना कोई प्रशासन के सामने बोल सकता जी, फिर ये कानूनी दोष दिखाते हैं जी। ठीक है, इस चीज़ लिए हम आज ज्ञापन है जी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के जी ओम प्रकाश धनखड़ जी को इस चीज़ का ज्ञापन देंगे जी। सभी कबूतरबाज इकट्ठे हुए हैं जी, और इन सभी का नाम के साइन भी है जी इसके ऊपर जी, और हम बाकायदा जी अपनी जो मांगे है जी वो प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखें। क्या मांगे रहेगी आप? हमारी मांगे ये रखी होंगी जी कि किसी भी बच्चे को नाजायज तंग ना किया जाए। अगर वो एंट्री इलीगल है तो उसे रुकवाने का काम करें, ना कि किसी बच्चे को पकड़ के जेल में पहुंचाने का काम ना करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं जी। अगर किसी के स्टूडेंट के फ्यूचर के ऊपर है इस बात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ना तो हम किसी नशे को प्रमोट करते जी, ना हम किसी नशे को बढ़ावा देते जी, फिर भी ये बोल के कि नशे को बढ़ावा देते हैं, ना ही कोई ऐसी कोई लीगल चीज़ है जो नशे की चीज़ है उनसे बरामद होती जी, उसके बाद भी कार्रवाई करते हैं जी। इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बात करके जी हम यहाँ सारे इकट्ठे प्रतियोगिता कराते हो, उसके लिए परमिशन है आपके? हमारे पास परमिशन है सर, हमने पंचकुला से भी जो है परमिशन ली हुई है, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, सारी चीज़ है सर। इलीगल कोई काम नहीं है सर, लीगल काम है सर। जैसे इससे पूर्व में कलायत में प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ कोई रेड वगैरह नहीं की गई थी पुलिस की? नहीं सर, वहाँ पे वो सिर्फ अपने जो कार्रवाई है उसके लिए आए थे। उन्होंने देखा कि इनके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है या नहीं, वो हमने प्रोवाइड करवा दिए थे सर। मौके पे मदन परमार जी हैं जो डॉक्टर साहब हैं अपने, इन्होंने करवा दिए थे सर इस चीज़ के लिए, उसमें प्रोवाइड करवा दिए थे सर, और वो देख के चले गए थे। कहाँ थी और कहाँ रेड हुई जी? ये कसाने भी हुई है जी, अभी आगे जो और बाजी हैं जी उसमें भी खतरा है जी इस चीज़ का जी। कसाने में तो जी ये है जी, बच्चे वैसे देखने चले गए थे जी, उनकी बाइक छीनी गई जी, उन्हें जी धक्के से पीसीआर में बिठाया गया जी। इस चीज़ का गांव में भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है सर। वो सोचते हैं कि कुछ इलीगल एक्टिविटी में होंगे सर, इसलिए इनको पकड़ा गया है। इस प्रतियोगिता से वैसे युवाओं को लाभ क्या होगा? प्रतियोगिता करवाते हो जो, ये प्रतियोगिता का महत्व क्या है? इस प्रतियोगिता का महत्व ये है जी सिर्फ भाईचारा बढ़ाने के लिए जी, क्योंकि हम कोई भी खेल करवाते हैं उसका मेन मकसद यही रहता है जी कि हम गांव स्टेट अपने ज़िले से और भी भाई आए और उनके बीच में भाईचारा बने, क्योंकि एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है जी, और इससे भाईचारा ही बढ़ता है, कोई इसे गलत काम नहीं होता जी। और इसको सिर्फ पुलिस नेगेटिव तरीके से दिखा रही है जी कि ये कभी ये नशे का प्रयोग करते हैं जी, नशा लगाते हैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लो जी, जितनी भी रेड हुई है उसमें से पुलिस को एक नशे का इंजेक्शन भी या दवाई भी मिली हो जी, हमें बता कह देना चाहिए हम तुम गलत हो। एक भी कुछ भी नहीं मिला है जी, सिर्फ इलीगल जो रेड है ना सर, वो सिर्फ कानूनी दोष दिखाने के लिए मारी जाता है। की मांग क्या रहेगी जो प्रदेश अध्यक्ष? हम जी प्रदेश अध्यक्ष जी से सिर्फ यही मांग करेंगे कि हमारे ऊपर जो ये इलीगल रेड है ना सर, ये नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ खेल को खेल की भावना से खेलते हैं, ठीक है सर, और ना ही कोई कबूतरबाजी की प्रतियोगिता कराना कहीं पे भी किसी भी कानून में इलीगल नहीं लिखा है सर। ठीक है, जो है उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास जो हमें यानी कि लाइसेंस मिला हुआ है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने खुद साइन करके दिया हुआ है जी। और ना ही हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो नाजायज़ केस बनाने की कोशिश करते हैं सर, मेंटली टॉर्चर होता है इससे, बंदा कहीं पे जाने से डरता है सर। कोई रिश्तेदारी में भी चला गया बाई चांस, उस ड्यूरिंग कोई कबूतरबाजी की प्रतियोगिता हुई, उसको भी उठा लिया सर। वो तो अपने घर जाने से भी दुखी होगा ना सर, वो शर्म के मारे कोई बुलाता नहीं, कोई थाने में जाता नहीं सर। अक्सर जैसे कबूतर प्रतियोगिता होती है, कबूतरबाज को कबूतर जैसे विदेश में भेजते हैं, उसके साथ तोला जाता है कबूतर प्रतियोगिता।
नहीं सर, वो मैटर ही अलग है। कबूतरबाजी वाला वो विदेश एजेंटों वाला काम होता है सर, इसमें कोई वो नहीं होता सर। इसमें सिर्फ इनाम रखा जाता है, वो भी पंचायत की तरफ से होता है सर। जो पंचायत के गणमान्य व्यक्ति होते हैं ना, उनके द्वारा रखा जाता है कि ताकि खेल को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि अपने गाँवों में होता है ना कबड्डी का, वैसे जैसे कि सरपंच हो गया, पंच हो गया, कोई मेंबर हो गया, जिला परिषद का मेंबर होगा, वो सिर्फ इनाम रखते हैं सर। कमेटी खुद अपने पास से देती है, ना ही किसी से जबरन वसूली करी जाती, ना सर ना जबरन किसी की पर्ची काटी जाती। फिर भी सर ये इलीगल एक्शन होते हैं हमारे ऊपर।